गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर तीखी टिप्पणियां भी की हैं और सरकार से भी सवाल किए हैं और गुजरात हाई कोर्ट से भी सवाल किया है। भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर संस्कारी हैं, चिन्मयानंद सिंह संस्कारी हैं। पर रिहाई के मामले में एक जो है मैसेज देना था कि देखिए, आज़ादी के दिन मैंने जो है इतने गंभीर धाराओं के आरोपी, गैंगरेप के, हत्या के ऐसे आरोपियों को रिहा किया है। जीत किसकी है, हार किसकी है इस मामले में? सबसे पहले उन लोगों के ऊपर तमाचा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जो है समझ लीजिए जूते चला दिए। और गैंगरेप के, हत्या के आरोपियों को जिस तरीके से रिहाई दी गई थी, उस वक्त कैसे दिल टूट गया था, एकदम बिखर गया था। न्याय से थोड़ी थोड़ी सी जो है आशाएं खत्म हो रही थी। हूं आपके साथ मोहम्मद जैफ। इस वक्त की बड़ी खबर, बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, पूरे भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा छा गया है। दरअसल बिल्किस बानो के मामले में जो दोषी थे, उन्हें भाजपा ने 15 अगस्त को रिहा करवाया था और यह कहकर कि संस्कारी हैं, बहुत कुछ कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि आप कौन होते हैं दोषियों को निर्दोष साबित करने वाले, इन्हें फिर से जेल में डाला जाए। 2 हफ्ते का समय मिल गया है, जिससे गुजरात सरकार में सन्नाटा पसार गया है कि आखिर क्या हो गया है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद हैं, जो बेबाक हैं। आपने बिल्किस बानो का मुद्दा भी काफी टाइम से उठा रहे हैं। आज जो फैसला आया है कोर्ट को, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है न्याय हित में आया है। देश के अंदर धार्मिक अल्पसंख्यक, खास करके मुसलमानों को सजा देने का एक पैटर्न का हिस्सा था बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ना। तो जब ये पैटर्न का हिस्सा था, तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर तीखी टिप्पणियां भी की हैं और सरकार से भी सवाल किए हैं और गुजरात हाई कोर्ट से भी सवाल किया है। सवाल ये किया है कि जब महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने बिल्किस बानो के दोषियों को सजा दी थी, हत्या के आरोपियों को, गैंगरेप के आरोपियों को, तो आखिर जब सजा महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने दी थी, तो फिर सजा को निरस्त करने का भी और उनकी रिहाई का भी आदेश महाराष्ट्र हाई कोर्ट को देने का हक था, गुजरात हाई कोर्ट को नहीं था। तो काफ़ी तीखी टिप्पणी की गई है। आदेश की पूर्ण रूप से जो आदेश हुआ है, उसको स्टडी करने के बाद हम लोग पूरी तरीके से और गहराई से आपको बता सकते हैं कि इसमें क्या खामियां हैं और क्या खूबियां भी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न्याय की आस जागी है कि भारत के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं इंसाफ जिंदा है। हम उस पर चर्चा कर सकते थे, समय हमारे पास कम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब दोषियों को रिहा करवाया गया था, मंच सजाया गया था, उस पर माला पहनाया गया था उन दोषियों को, वो दिन और आज का दिन 2 हफ्ते में फिर से वापस डालने का हिदायत दिया गया है। आपको क्या लगता है, बड़ी जीत नहीं है आपके लिए? बहुत बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बहुत ही अच्छा फैसला है। ये इंसाफ की बात की गई है। दूसरी चीज़ एक बात बता दें, आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं कि उनको उन्होंने संस्कारी साबित किया था। भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर संस्कारी हैं, चिन्मयानंद सिंह संस्कारी हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब कठुआ गैंगरेप में एक बच्ची के साथ रेप होता है, तो उस रेप के आरोपियों के फेवर में, उनके जो है समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकलती हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सभी जान चुके हैं, ये कितने बड़े संस्कारी हैं, उन दोषियों को जिनको भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने और यहाँ तक कि गुजरात सरकार ने जो है उनकी रिहाई के लिए बाकायदा जो है एक अपना पैनल बना करके वहां भेजा भी था। तो आप ये समझिए, लेकिन 15 अगस्त को आजाद किया गया था, पहले तो ये आप जोड़िए ना। देखिए ये एक मैसेज देना था, धार्मिक अल्पसंख्यकों को सजा देने के पैटर्न पर रिहाई के मामले में एक जो है मैसेज देना था कि देखिए, आज़ादी के दिन मैंने जो है इतने गंभीर धाराओं के आरोपी, गैंगरेप के, हत्या के ऐसे आरोपियों को रिहा किया है और गुजरात चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। तो मैं आपको बता दूं, ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, इंसाफ मिलता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ दिया है और खुदा भी इंसाफ, ईश्वर भगवान जो है इस दुनिया में, और जो सब
को देखता है कि आदमी पाप पुण्य कैसे हैं। जीत किसकी है, हार किसकी है इस मामले में? इस मामले में तो सरासर मैं तो साफ कहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको संस्कारी बता रही थी, उनको माल्यार्पण कर रही थी, उनकी आरती उतार रही थी, उनका जो है तिलक लगा करके उनका स्वागत किया जा रहा था, तो सबसे पहले उन लोगों के ऊपर तमाचा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर जो है समझ लीजिए जूते चला दिए हैं। थूक दिया, जूते चला दिए। थूकने की बात छोड़िए, थूक तो छोटी सी बात है, जूता भिगा के मार दिया है गोबर का। आपको कैसा लग रहा है? देखिए, देश के अंदर मुझे बहुत खुशी है कि अभी न्याय जिंदा है, और जब जिस तरीके से अन्याय होगा और तो सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं अभी भी देश के अंदर थोड़ी सी आशा बाकी रखे हुए कि जब ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उस वक्त जब आपने टेलीविजन पर देखा होगा तो आपके दिल पर उस वक्त क्या चल रहा था, आपके आंखों में क्या चल रहा था उस वक्त? उस वक्त जिस तरीके से बिल्किस बानो के और गैंगरेप के हत्या के आरोपियों को जिस तरीके से रिहाई दी गई थी, और उस वक्त जिस तरीके से दिल टूट गया था, एकदम बिखर गया था, न्याय से थोड़ी थोड़ी सी जो है आशाएं खत्म हो रही थी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है, और फैसला सुनाते ही कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर इनको जेल की सलाखों के पीछे फिर से डाला जाए, तो आज खुशी भी है इस बात की कि जो है देश के अंदर आज भी जो है इंसाफ की किरण अभी है, जिंदा है। तो हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे बिल्किस बानो के मुद्दे पर, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे हार किसका और जीत किसका। फिलहाल में आप बेहतर समझदार हैं, कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि हार किसका है और जीत किसका है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का हित के साथ।